एक बार स्वागत है दोस्तों। आप सभी साथियों को जिसका उम्मीद नहीं था वही शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इस लेटर को पढ़ने से पहले मैं आप सभी से चाहता हूं कि 2-4-5 मिनट जो है वह पहले बात कर लूं। साथियों, लेटर तो इसी तरह जारी होती रहेगी, पर नियोजन कब होगा, बहाली कब होगी, इसके ऊपर में मैं चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि जितने भी ग्रुप हैं उसमें आज बहुत ही निराशा है। हमारे जितने अभ्यर्थी हैं परेशान हैं, हतोत्साहित हैं। आगे क्या करना चाहिए, किस प्रकार का धरना प्रदर्शन करना चाहिए, किस प्रकार शिक्षा विभाग को घेरना चाहिए, किस प्रकार रंजित सर को घेरना चाहिए, किस प्रकार डीओ को घेरना चाहिए, डीपीओ को घेरना चाहिए और डीएम को घेरना चाहिए। क्योंकि आप सभी आज आपस में एक दूसरे से यही बातचीत कर रहे होंगे कि आखिर ये बहाली कब पूरी होगी, कौन इस बहाली को पूरा करवाएगा। आप सभी के बीच में इस तरह की दुविधा बिल्कुल हो रही होगी अभी। और जहां तक मैं आप सभी से कुछ बात करना चाहता हूं, मुझे लगता है कि आप सभी साथी इन बातों से सहमत होंगे। साथियों, आप सभी को एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो हैं, अपने आप में जो उनकी लोकप्रियता बढ़ी थी उसमें कहीं ना कहीं खटास आने लगी है। और मुझे लगता है कि जब ये 1 लाख अभ्यर्थी रोड पे फिर से आएंगे, शिक्षा विभाग का घेराव करेंगे, गर्दनीबाग में आंदोलन करेंगे, तो वही प्राथमिक शिक्षा निदेशक आप सभी के ऊपर में कहते हैं कि मैं कार्रवाई कर दूंगा। जो अभ्यर्थियों को भड़काते हैं, इधर उधर की न्यूज़ जो है वो वायरल करते हैं, उन सभी के ऊपर में बीते दिन आपने देखा होगा कि अखबारों में न्यूज़ प्रकाशित की गई थी कि मैं उनके ऊपर में कार्रवाई करूंगा। साथियों, अब मुझे यहाँ से यही लग रहा है, पहले भी मैंने आप सभी को कहा था कि आप लोग जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ जो नियोजन इकाई हैं, आपके पास में जो नियोजन इकाई हैं, चाहे वो पंचायत स्तर की हो चाहे वो ब्लॉक स्तर की हो, आप सभी को बार बार वहाँ जाना चाहिए और बीडीओ से, डीपीओ स्थापना से, डीओ से आपको बात करनी चाहिए कि आखिर आप लोग अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन कब तक करेंगे। क्योंकि आज जो लेटर जारी हुई है उसका एक ही कारण है कि अभी तक एनआईसी के वेबसाइट पे अंतिम मेधा सूची प्रकाशित नहीं किया गया है। नहीं तो आज का जो आप लोगों को लेटर दिखाई दे रहा है, यह लेटर आपकी काउंसलिंग की, कैंप की हो सकती थी। साथियों, धैर्य बना के रखिएगा। कुछ साथी का कहना है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक नहीं चाहते कि बिहार में बहाली हो, क्योंकि वो इस तरह का लेटर निकाल के फेसबुक, ट्विटर पर जाके कुछ ऐसे मैसेज कर देते हैं जिससे अभ्यर्थी जो हैं वह शांत हो जाते हैं। साथियों, जो भी है, आप सभी समझदार हैं, आप जानते हैं। कुछ साथी का यह भी कहना है कि स्टे लगवाने के लिए इस प्रकार का लेटर फिर से निकाला गया है। साथियों, अब मैं इस लेटर में जो भी लिखा हुआ है उसके ऊपर चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद हमें अब आगे क्या करना है उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। प्रेषक वही डॉक्टर रंजित कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, जिसको बार बार लेटर लिखा जाता है उन्हीं को फिर से लिखा गया है। विषय वही है, नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची के अंतिम प्रकाशन के संबंध में बार बार लेटर निकलता रहेगा और अंतिम मेधा सूची कभी भी प्रकाशित नहीं होगी। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में विभाग के विभिन्न पत्रों द्वारा मेधा सूची को एनआईसी पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया था।
माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC नंबर 6767/2020 नीरज कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 1/7/2020 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत अधिसूचना ज्ञापांक 668 दिनांक 31/7/2020 द्वारा नियोजन किए जाने पर रोक लगाई गई थी। उक्त बाद में दिनांक 4/12/2020 को पारित आदेश के अनुसार नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए नियुक्ति पत्र अविलंब निर्गत किया जाना है, अविलंब, जल्दी से जल्दी। इस हेतु यह आवश्यक है कि पूर्व में दिए गए निर्देश का अनुपालन निम्न प्रकार सुनिश्चित किया जाए। सभी नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची का प्रकाशन एवं NIC के पोर्टल पर दिनांक 26/12/2020 तक अपलोड किया जाए। दूसरा है मेधा सूची पर आपत्ति। फिर से आपत्ति ले रहे हैं, कब तक आपत्ति लेते रहेंगे? मेधा सूची पर आपत्ति दिनांक 28/12/2020 से दिनांक 2/1/2020 तक NIC के पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त किया जाए। अब आप लोग नए साल में पहुंच चुके हैं। 2/1/2021 कहां पर शिक्षक बहाली 2019 में शुरू हुई थी और हम लोग अब 21 में आ गए हैं। 2/1/2021 तक NIC के पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त किया जाए। आपत्तियों का निराकरण एवं अंतिम रूप से इसका प्रकाशन दिनांक 4/1/2021 से दिनांक 10/1/2021 तक NIC के पोर्टल पर अपडेट या अपलोड किया जाए। अब हम लोग 21 की बात करेंगे, 20 पीछे छूट चुका है। चौथा है नियोजन इकाई द्वारा उक्त नियोजन संबंधित गतिविधि किस स्तर तक पूर्ण हो गया हो, उसके दोहराव की आवश्यकता नहीं होगी। इस आशय की स्पष्ट सूचना नियोजन इकाईवार संबंधित जिला के NIC के वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाए कि इस नियोजन इकाई का कार्य जो है वह पूर्ण कर लिया गया है। इस नियोजन के द्वारा कार्य जो है वह पूर्ण कर लिया गया है। पांचवा, यदि किसी नियोजन इकाई के द्वारा नियोजन की कार्रवाई को पूर्ण करने में अनिच्छा दृष्टिगत होगी तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। अब यहां पर कह रहे हैं कि की जाएगी। उपरोक्त सभी प्रक्रिया का अनुपालन निश्चित रूप से निर्धारित तिथि तक पूर्ण किया जाए, जिससे काउंसलिंग की प्रक्रिया भी ससमय प्रारंभ किया जा सके। अब यहाँ पर काउंसलिंग की बात बार बार हो रही है। फिर से वही बात, काउंसलिंग की तारीख हम देंगे, कृपया से सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। विश्वास भाजन, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, निदेशक प्राथमिक शिक्षा। यहाँ पर एक और चीज है कि अनुरोध है कि दिनांक 28/12/2020 से दिनांक 2/1/2020 तक NIC से संबंधित लिंक उपलब्ध रखा जाए। साथियों, आप सभी दुखी होंगे, मैं जानता हूं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं? करने के लिए कुछ भी हमारे पास में नहीं है। लेकिन अंतिम मेधा सूची प्रकाशित आप करवा सकते हैं अपने जिला लेवल पर DO, DPO, DM से बात करके, क्योंकि आप लोगों को ही आगे आना होगा। इस प्रकार का चिट्ठी, इस प्रकार का लेटर ऐसे ही जारी होती रहेगी। साथियों, अपने आप को धैर्य रख के एक दूसरे का साथ दीजिए। आपको यह डर सता रही होगी कि फिर से कोई स्टे लगवाएगा। इसका तो कुछ भी कहना मेरे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि कौन क्या करेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन शिक्षा विभाग चाहती है कि आप सबकी बहाली ना हो। यदि प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा काउंसलिंग की तारीख भी इसके साथ जोड़ दिया जाता तो नियोजन इकाई में हड़कंप मच जाती। वो रात दिन काम करके NIC के वेबसाइट पर जल्दी से जल्दी प्रकाशित करते, क्योंकि उनको पता रहता कि काउंसलिंग की तिथि जो है वह जारी कर दी गई है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
सिर्फ यहाँ पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट प्रकाशित करना है, आपत्ति लेना है, आपत्ति के निराकरण के बाद फिर से एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड करना है। लेकिन इसके साथ काउंसलिंग की यदि तिथि होती तो कुछ और नजर आता। साथियों, एकजुटता बनाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मेरा मन तो नहीं कर रहा है कि आपको मैं यह बोलूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी खुशखबरी नहीं है, लेकिन सभी साथी को अपडेट करना मेरा कार्य है। मैं इसलिए यह बात आप सभी से कह रहा हूं। साथियों, इस बीच हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जितने भी साथी हैं, उन सभी से बातचीत करने के बाद आगे की हमारी क्या प्रक्रिया होगी उसके ऊपर भी मैं वीडियो आप सभी के लिए जरूर लाऊंगा। साथियों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।